डीएचए वैली के ऊपर जाने के बाद क्योंकि सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो गई थी, वैलिया के इन्वेस्टर्स क्लाइंट जो भी थे वो सारे डीएचए वैली में आ गए, गुलबर्ग के निकले वो भी डीएचए वैली में आ गए। अगले आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आएगा। जहाँ भी रिंग रोड बनती है उस सिटी के जो प्रॉपर्टीज हैं रिंग रोड के करीब करीब जो भी एरिया आता है उसकी प्रॉपर्टी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और पासबान स्लेट एंड बिल्डर की प्लेटफॉर्म से आपको कुछ खुशामदीद कहता हूँ। डीएचए वैली के ऊपर जाने के बाद क्योंकि सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो गई थी, वैलिया के इन्वेस्टर्स क्लाइंट जो भी थे वो सारे डीएचए वैली में आ गए, गुलबर्ग के निकले वो भी डीएचए वैली में आ गए। तो अभी क्योंकि वैली थोड़ी सी डाउन जा रही है तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाए। तो सर अब इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो है फेज 8 एक्सटेंशन। अगले आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आएगा। बूम से मुराद वो बबल नहीं होगा जिस तरह का वैली के अंदर आया था 5-5 7-7 लाख एक दिन में ऊपर जा रही है, वैसा नहीं होगा, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग करेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसकी 2-3 रीजन है। सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि उसकी बैक साइड पे रिंग रोड बन रही है। अब रिंग रोड की वजह से क्योंकि अभी इंशाल्लाह जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी, इसकी स्टार्ट भी हो जाएगा प्रोजेक्ट। रिंग रोड की वजह से रिंग रोड जहाँ भी बनती है, रिंग रोड गुजरांवाला में बनी, रिंग रोड सरगोदा में बनी, या जिस सिटी में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिंग रोड लाहौर में बनी, जहाँ भी रिंग रोड बनती है उस सिटी के जो प्रॉपर्टीज हैं रिंग रोड के करीब करीब जो भी एरिया आता है उसकी प्रॉपर्टी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आप किसी भी सोसाइटी को उठा के देखें, किसी भी सिटी की सोसाइटी को जो रिंग रोड के पास पास एरिया था उसकी प्राइस पहले कितनी थी और रिंग रोड बनने के बाद कितनी हुई। यही इंपैक्ट होगा फेज 8 एक्सटेंशन को। फेज 8 को इतना इंपैक्ट शायद ना हो क्योंकि वो पहले ही बहुत पीक पे जा चुका है। फेज 8 एक्सटेंशन क्योंकि अभी मिनिमम प्राइसेस पे है और वहां पे सेमी डेवलप एरिया है, तो सेमी डेवलप एरिया के अंदर चांस होता है ज्यादा बढ़ने का। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त भाई भी कहते हैं कि हमने डेवलप के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। सर इन्वेस्टमेंट डेवलप के अंदर होती ही नहीं है। उसकी एक रीजन ये है कि जब आप फुली डेवलप प्लॉट के ऊपर जाते हैं, फुली डेवलप की बात कर रहा हूँ, नॉन डेवलप की बात नहीं कर रहा, या सेमी डेवलप और फुली डेवलप का कंपैरिजन कर रहा हूँ। जब फुल डेवलप पर जाते हैं तो वो पहले ही कहीं ना कहीं अपने पीक पे जा चुका होता है। जो सेमी डेवलप होता है उसके अंदर एक मार्जिन बाकी होता है कि जब वो सेमी डेवलप से डेवलप की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है उसमें पोजीशन का एक फेज भी आता है। जब प्लॉट सेमी डेवलप से डेवलप पे जाता है और वहाँ पे पोजीशन अनाउंस होती है तो तब एक चांस होता है कि आप 5-10-15 लाख रुपए हर सोसाइटी जहाँ भी हो, जो भी सोसाइटी हो, उसके अंदर एक चांस होता है आपके पास कि आप उसको गेन कर सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह फेज 8 एक्सटेंशन क्योंकि अभी सेमी डेवलप है और 1-1.5 साल के अंदर उसकी पोजीशन मिलने वाली है और उसको आप वो वाला जो गैप है, जो सिनेरियोज हैं उसके, वो जो फेज है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं जो सेमी डेवलप से डेवलप की तरफ जाना है। जिस तरह पिछले साल रोज गार्डन में लोगों ने उसको एंजॉय किया, 30 लाख वाला प्लॉट 60 लाख पे चला गया। इसी तरह फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर भी इंशाल्लाह अभी होगा। और दूसरा चीज जो है फेज 8 एक्सटेंशन को फायदा दे रही है वो है आपकी रिंग रोड। क्योंकि जब रिंग रोड पूरी होगी, 1 साल में नहीं होगी तो 1.5 साल में हो जाएगी, 2 साल में नहीं होगी 3 साल में हो जाएगी, लेकिन पूरी तो होगी ना एटलीस्ट। जब रिंग रोड गुजरेगी तो ऑटोमेटिकली उस एरिया पूरे का, सिर्फ फेज 8 एक्सटेंशन का नहीं, उस पूरे एरिया का रेट ऊपर जाएगा। जब पूरे एरिया का रेट ऊपर जाएगा जाहिर बात है आपके प्लॉट का भी तो ऊपर जाएगा ना। अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फेज 8 एक्सटेंशन में बनती है जो कि बहुत अच्छी और बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि वहां पे भी अगर इन्वेस्टमेंट आप करें तो सट्टेबाजी ना करें। आप उसमें ये सोच के ना करें कि आज करेंगे 1 महीने के बाद आपको फायदा देगी। इतनी जल्दी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो स्टॉक मार्केट होती है, वहीं पे चले जाएं तो वो आपको ज्यादा फायदा दे देगी। अगर प्रॉपर्टी में आप 5-6 महीने या साल का माइंडसेट बना के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको फायदा बहुत ज्यादा होता है। आपकी बेसिकली कंपाउंडिंग हो रही होती है ना। अगर आप 1 महीने में एक चीज ले भी लेते हैं, आप बेच देते हैं, आपको कुछ प्रॉफिट पैसे बच गए, दोबारा आप उन पैसों से चीज नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ आपको पैसे नहीं बचे, औरों को भी पैसे बचे हैं। प्लॉट महंगा होता है, आप अपने वो जो पैसे बचे हैं वो भी और कुछ ना कुछ और पैसे उसके अंदर इंक्लूड करेंगे तब एक और चीज देंगे, उस चीज को आप महीने के बाद फिर बेच देंगे, फिर से आपको एक अमाउंट बच गई। लेकिन आप फिर से जब और चीज परचेज करेंगे वो और महंगी है, लिहाजा एट द एंड आपको पैसे बचेंगे नहीं, वो आपके पैसे उसी के अंदर सर्कुलेट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। इसके बरक्स एक प्लॉट आप लेते हैं, आप उसको एक माइंडसेट बनाते हैं कि आपने 6 महीने इसको सेल नहीं करना, 6 महीने वो प्लॉट आपका पड़ा रहता है। अब 6 महीने में होगा क्या कि वो प्लॉट आपका महंगा हो रहा है, वो आपके पैसे में कंपाउंडिंग हो रही है। एट द एंड एक बंदा जिसने 1 साल में 6 प्लॉट बेचे, लिए बेचे और दूसरे साइड पे एक बंदा जिसने एक ही प्लॉट लेके रखा और साल के बाद बेच दिया, साल के बाद जिस बंदे ने बेचे उसने ज्यादा पैसे कमाए होंगे।
उसकी रीज़न ये है कि जिस बंदे ने लिया बेचा है, छः दफ़ा ट्रेड किया है, उस बंदे ने एटलीस्ट कुछ ना कुछ डीलर को कमीशन दिया होगा, कुछ उसने ट्रांसफर फीसिस पे की होंगी, कुछ उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा, बाकी उसने खजल खवारी जो फालतू की होगी, उसमें से कोई प्लॉट ऐसा भी आया होगा जो इतना अच्छा नहीं होगा, उसमें उसको कम पैसे बचे होंगे। इसलिए इसके बरक्स दूसरा बंदा जो है उसने बार बार टैक्स नहीं दिया, उसने बार बार कमीशन नहीं दिया, उसने एक ही दफ़ा सोच के किसी अच्छे आदमी के साथ काम करके प्लॉट ले लिया, मशवरा करके प्लॉट ले लिए, उस बंदे ने ज्यादा पैसे कमा लिए और पूरा साल पुरसकून हो गया, वो अपना दूसरा काम भी जो भी वो कर रहा था वो करता रहा। लिहाजा जब भी इन्वेस्टमेंट करें 5-7 महीने कम से कम जहन बना के इन्वेस्टमेंट किया करें। हाँ, उससे पहले आपको फायदा अच्छा हो रहा हो, जिस तरह रैली के अंदर लोगों के जंप लगे, इसी तरह एसेंशियल में पिछले दिनों में भी लगे थे, अभी दोबारा भी लगेंगे। अगर उस तरह कोई जंप लग जाए तो आप उसको सेल कर दें, लेकिन पैनिक ना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ पैनिक ना हुआ करें, पैनिक होंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। फेज एक्सटेंशन के अलावा भी एक दो ऑप्शन हैं जो अभी जिनमें इन्वेस्टमेंट अभी बनती है, इस्लामाबाद के अंदर ही 2-3 ऑप्शन हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल सबको कवर करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ फेज एक्सटेंशन का भी ड्रोन शूट शेयर करेंगे, उसकी डेवलपमेंट आपको दिखाएंगे, साइट विजिट करवाएंगे जाके, ताकि आप देख सकेंगे काम कहाँ तक हो गया। आपसे मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।